नमः संस्कृताय दोस्तों, YouTube से मैं साधना आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग 3 दिन संस्कृत व्याकरण और 3 दिन साहित्य का अध्ययन करते हैं। आज हम लोग व्याकरण संस्कृत व्याकरण लेके हाजिर हुए हैं। इसमें हम लोग आजकल संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। संधि में विसर्ग संधि का ये हमारा अंतिम सूत्र है दोस्तों। आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। भाई, आज हमारे संविधान के निर्माता अर्थात जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, जिसे हम भारतवासी 14 अप्रैल को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सभी भारतवासी एवं सभी प्रतियोगी छात्रों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर हार्दिक हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। उनके पिता का नाम रामजी मालो साकपाल था और उनकी माता का नाम था भीमाबाई साकपाल था। और ये हमारे जो है संविधान के बहुत बड़े निर्माता और जनक कहे जाते हैं दोस्तों, हैं भी। तो आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर जी। ना ईश्वर ना अल्लाह और ना ही राम, मेरा देश था जब गुलाम, तब काम न आया कोई भगवान, दिलाने हम सबको सम्मान। तब कोई न आया भगवान, दिलाने हम सबको सम्मान। एक ही शेर जन्मा था, वो था भीमराव जिनका नाम। एक ही शेर जन्मा था, वो था भीमराव जिनका नाम। तो भीमराव अंबेडकर अपने आप में एक शेर थे, हम लोगों में एक ताकत थे और एक तो उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि दोस्तों। और उनके जो है इन्हीं शब्दों के साथ भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और इस इंसान को सच इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज है जो हमारा पाठ है ये हमारे विसर्ग संधि का अंतिम सूत्र है। तो ये सूत्र है जो है एतद् दोह सुलभ कोपो करन नय समासे हली। एतद् दोह सुलोपो कोरन नय समासे हली। ये 6वें अध्याय के पहले पाद का 132 नंबर सूत्र है दोस्तों। पहले बेसिक के आधार पर, उसके बाद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के आधार पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और ये कह रहा है कि ये जो सूत्र है एतद् दोह सुलोपो को अरन समासे हली, यह वृत्ति करता है अक की और ककार की, एतद और द्यो की, और क्या करता है सुप्त से लोप, सुप्ति का लोप करता है कब, जब हली हो और न तो समास हो। तो आइए सूत्र के माध्यम से पहले हम लोग समझते हैं। सूत्र का प्रकार है सु का लोप करने वाला सूत्र है। यह जो हमारा सूत्र है ये क्या है कि सु का लोप करने वाला सूत्र है दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये सु का लोप करने वाला सूत्र है और इसके पद परिचय है एतद् दोह और सुलोप अकोह अनसमासे हल। इस सूत्र में कुल 5 पद हैं। क्या है? 5 पद हैं दोस्तों। और ये कह रहा है कि सूत्रार्थ कह रहा है कि क से रहित एवं नए समास में, यहाँ ककार ऊपर दिया था ना ककार, तो क से रहित नए समास में न होने वाले एतद और तद सु के बाद यदि हल बढ़ाए, हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं। हल वर्ण आए तो सु का लोप हो जाता है। ये कह रहे हैं कि क से रहित यानी जो जिसमें क न हो, क से रहित हो और नए समास न होने पर, नए समास न हो, क से रहित भी हो, क्या हो, क से रहित हो और नए समास न हो, और क्या हो, एतद हो और तद हो। तद के सु के बाद एतद और तद सु के बाद हल वर्ण हो तो सु का लोप हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए एस प्लस सु यानी ऐसा रहेगा। क्या ये रहेगा कि बनेगा ऐसे। देखिए ऐसा, यहाँ विसर्ग हो जाएगा।
इसी विसर्ग के स्थान पर ये सु हो गया है। तो एस सुवृष्णु को एस विष्णु कहा गया है, तो सु का यानी विसर्ग का लोप हो गया है। उसके बाद और यहाँ पे है ससु, ससु है तो यहाँ स हो जाएगा। ऐसे पहले ये था स, तो स के स्थान पर ही स हुआ है और तो ये बन जाएगा इसी सु का, और या विसर्ग का कह लीजिए, तो लोप हो गया, तो स शंभु बन गया। क्या स शंभु। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में जानते हैं, उदाहरण और परिभाषा तो समझ ही लेंगे। तथ्य क्या है कि यदि सूत्र को अको न कहा जाता तो एक एस को रुद्र में भी सु का लोप हो जाता। एक स्वर, क्योंकि यहाँ पे ककार से युक्त है ना। यदि सूत्र को अको न कहा जाता तो क्या एस को रुद्र में भी सु का लोप हो जाता, जबकि उक्त उदाहरण एकसो ककार से युक्त है। जी हाँ, एकसो ककार से मुक्त है, क्योंकि एसको में क है ना, क ककार से युक्त है। तो अगर ये न कहा जाता तो क्या हो जाता, इसमें भी लोप हो जाता, लेकिन नहीं हुआ है। यदि नए समासे न कहा जाता, यदि अनय समासे न कहा जाता तो असह शिवह में भी सु का लोप हो जाता है। असह नय से युक्त है। क्या है, नय से युक्त है। तो यहाँ ये तथ्य इसलिए दे रहा है कि ये देखिए यहाँ पे कहा है, यहाँ पे कहा है कि क से रहित हो और नय समास न होने पर एतद हो, तब जो है सु का लोप होगा। अगर नय से नय है, क से रहित है यानी क भी है और नय समास भी है, तो वहाँ पे सु का लोप नहीं होगा, सु का लोप नहीं होगा। यदि अनय समास न कहा गया होता तो क्या होता, असह शिव में भी लोप हो जाता, असह शिव न बनता। यदि हली न कहा जाता, तीसरा पॉइंट है कि यदि हली न कहा जाता तो एशो अत्र में भी सु का लोप हो जाता, और अत्र का अच है। क्या है, अच है। ये हली न कहा जाता तो हली, ये कहा है कि हली न रहे, तो एशो अत्र, तो अत्र क्या है, यहाँ पे त्र जो है वो हमारा हली है। न कहा जाता हली, अगर इसे न रखा जाता तो भी यहाँ पे क्या होता, इसका लोप हो जाता। उसके बाद इसी लगे हाथ, आइए इस सूत्र को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस सूत्र को देख लेते हैं, जो क्या है कि सो अचि लोपे चेत पाद पूर्णाम, सो अचि लोपे चेत पाद पूर्णाम, स इत्तस्य सोर्लोपे अस्यादि पादश्च लोपे सत्यो पूरेत। ये वृत्ति करता है। और सूत्र का प्रकार है कि ये भी सूल का लोप करने वाला सूत्र है। ये भी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो भी जो है सु का लोप करने वाला विधि सूत्र है, और ये भी सु का लोप करने वाला है। पद परिचय है सह अचि लोपे चेत अव्ययम पाद पूर्णम, इसमें भी 5 पद है। क्या है, 5 पद है। कौन कौन, सह है एक, और दूसरा अचि है, तीसरा लोपे है, और चौथा है चेत, पांचवा अव्यय पाद पूर्णम है। ये अनुवृत्ति बहुलम की करता है। बहुलम क्या है, सूत्रार्थ यानी सूत्र का अर्थ है कि यदि सह के बाद स्वर और स के सु अर्थात विसर्ग का लोप कर देने पर ही पाद की पूर्ति हो रही हो तो उसका लोप कर देना चाहिए। ये कह रहा है कि अगर उसके लोप कर देने से ही पाद की पूर्ति हो रही है तो उसका लोप ही कर देना चाहिए, फालतू की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। स इमाम वीडडी प्रवृत्तिम, तो स के इस स के विसर्ग का लोप करके यहाँ पे स इमाम वीडडी प्रवृत्ति सो अचि सूत्र से उसी बाद ई, और यहाँ स में जो है स को हलंत कर देंगे, आ जाएगा, तो अ प्लस ई मिला के ए बना है। अ प्लस ई मिला के ए बन गया है, तो ये क्या बन गया है, गुण संधि से आद गुणा से ये हो गया है से माम वीडडी, से माम वीडडी प्रवृत्तिम आद गुणा सूत्र से हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पे है स एस दासर्थी राम, स एस दासर्थी राम में विसर्ग का लोप हो गया, बचा स, तो स में अविद्यमान है एस दासर्थी रामो सो अचि सूत्र से बना। उसी प्रकार यहाँ पे एस है ना, ऐस होगा, यहाँ पे ऐस है,
तो यहाँ सैषः दासर्थी रामः वृद्धि रेची हो गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। सेमा मिड विधि प्रवृत्ति से ई सी से यह री में जगत छंद का मात्र है। सुलोप होने से पाद पूर्ण होकर अक्षर हो जाता है। सहसा दासर्थी राम में भी सु का लोप होकर अनुष्टुप छंद से पाद का पूर्ण हो जाता है। इसी के साथ विसर्ग संधि की समाप्ति हो गई। दोस्तों आइए थोड़ा सा डॉक्टर बाबूराम के सक्सेना के आधार पर भी देख लेते। आइए दोस्तों, डॉक्टर बाबूराम के सक्सेना के आधार पर हम लोगों ने इस सूत्र का एतद्दोह सुलोपो अकरेण न असमासे हली और सो अचि सोलोपे चेत पाद पूर्ण इस सूत्र का अध्ययन करते हैं। बस बाबूराम सक्सेना में जितना दिया है उतना ही हम लोग अध्ययन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि जो है वीडियो बहुत बड़ा न हो। यहाँ है कि यदि किसी व्यंजन के पूर्व स हो, कोई व्यंजन हो यानी हल हो, क्या हली हो, हल हो, तो कोई व्यंजन के पूर्ण अथवा एस शब्द आवे तो कोई व्यंजन के पहले यानी जो कोई व्यंजन यानी हल हो, हल के पहले यहाँ पे हल है, इसके पहले क्या हो, विसर्ग हो अथवा एस शब्द आवे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या हो जाए, ऐसा शब्द आएगा यानी हल वर्ण हो और उसके बाद विसर्ग हो, उसके पहले यहाँ पे हल हो और यहाँ विसर्ग हो, तो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं बाबूराम सक्सेना में भी कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसे सह प्लस शंभु, तो सह प्लस शंभु में यहाँ पे देखिए स है, यहाँ विसर्ग है और शंभु जो है ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, तो हो गया स शंभु, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा, स शंभु बन जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि चाहे स शब्द हो अथवा एषः भी हो, तो यहाँ पे देखिए कि एषः भी है, क्या यहाँ एषः शब्द और विष्णु एस, तो यहाँ भी हो गया है एस विष्णु शब्द बना है। उसके बाद कह रहा है कि यदि न तत्पुरुष समास, यहाँ न तत्पुरुष में सह और एषः अर्थात असह अनेशः शब्द आवे अथवा क्या हो कि क में क्या हो, एषः असह अनेशः शब्द आवे अथवा क्या हो कि क में परिणित होकर आवे अर्थात कशः एषकः, तब विसर्ग की यह विधि नहीं लगती, अतः जैसे शिवः का और असह शिवः न होगा, असह शिवः का अस शिव होगा, असह शिव न होकर एकस हरिण का एकस हरिण होगा, क्या एकस हरिण होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि परंतु अत्र सो अत्र और इसी प्रकार एपो अत्र होगा, क्योंकि अहल अर्थात व्यंजन नहीं है, क्या हल व्यंजन नहीं है, कौन, एपो और सो, ये सो अत्र और एपो अत्र। यदि सम के सकार के परे स्वर और पद के पाद की पूर्ति के लोप के द्वारा हो तो लोप हो जाता है। जैसे सैफ प्लस दासर्थी, तो सैफ प्लस दासर्थी को अभी बेसिक के आधार पर बताया है कैसे बना है। तो ये था हमारा बेसिक के आधार पर जो है संधि प्रकरण, संधि यहाँ समाप्त हो गई। आइए दोस्तों कुछ उदाहरणों के माध्यम से देख लेते। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे ये देखिए ऐसा लुनाति के एस लुनाति, यहाँ भी हो गया है विसर्ग का लोप। ऐसा धावति के ऐसा धावति, ऐसा रमते के एस रमते, ऐसा जयति के एस जयति, ऐसा विष्णु के एस विष्णु, ऐसा वदनाति के एस वदनाति और ऐसा गच्छति के एस गच्छति, ऐसा अत्र के एसो अत्र, ऐसा लिखति के एस लिखति और ऐसा गच्छति ऐसा गच्छति, ऐसा हंसति एस हंसति, ऐसा घोष एस घोष और ऐसा याति एस याति, ऐसा झलत्कार एस झलत्कार। सभी देखिए दोस्तों, ऐसा अभी जो विसर्ग नियम बता है उसी के आधार पर है। ऐसा प्लस भांति से एस भांति, ए प्लस शाम के ए शाम, ऐसा प्लस जकार के एक सा प्लस इकार के ए सिकार और ऐसा प्लस मुहाती के एश मुहाती, क्या हो गया है एश मुहाती और ऐसा प्लस गकार के एस गकार,
क्या है, एस गकार, और फिर यहाँ पर ऐसा प्लस रणकार के ऐसा रणकार, ऐसा नमद के एस नमद, ऐसा ददात के एस ददाती, सभी ये इसके उदाहरण हैं दोस्तों, बहुत उदाहरण है, सभी पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे स भवत के स धावत के स धावती, स जयत के स जयति, स विद्यते सह फलाति स फलाति, ये सभी विसर्ग के लोग के सभी उदाहरण हैं दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और जो हमारे नए साथी हो वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम इसमें कुछ और सुधार कर सके। और आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि संधि समाप्त हो गई है, तो अब संधि की प्रश्नोत्तरी लेके आए, या तो फिर समास पढ़ाए, या तो जो हमारा किरातार्जुनियम चल रहा है उसको कंटिन्यू कर दें, उसको समाप्त करने के बाद समास पढ़ाएं। तो हमें थोड़ा सा आप लोग मार्गदर्शन करिए, बताइए, जो हमारे साथीगण हैं वो हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।